हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री जीआईसी लेक्चरर इतिहास की हमारी 28वीं टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के 27 टेस्ट हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 28वां टेस्ट, जो स्पेशल इतिहास से है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका कारण था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपर्युक्त सभी से। गांधीवादी विचारधारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इन तीनों से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जो सही है वो बताना है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। गांधी जी के द्वारा ये तीनों कार्य किए गए थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो जो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे वो थे प्यारेलाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। उपर्युक्त विवरण है जीडी बिरला का, एसआर जयकर का, जमनालाल बजाज का, श्रीनिवास शास्त्री का। ये बात किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जमनालाल बजाज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। ध्यान देना यहाँ पर, 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना एनएस जोशी ने, वीपी वाडिया ने, वीवी गिरी ने, एसए डांगे ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वीपी वाडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनएम जोशी, जेबी कृपलानी। इन चारों में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था वो किस आंदोलनकारी नेताओं के विरुद्ध किया गया था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, या क्रांतिकारी आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर शंकर नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई?
सर की उपाधि इन चारों में से किसने त्याग दी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इन दोनों को दो महात्मा कहा गया। मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों को दो महात्मा कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, ध्यान देना यहाँ पर, कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वाला प्रश्न 3-4 प्रकार से भी पूछा जा सकता है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खानखाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे अधिक योगदान किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अब्दुल रहीम खानखाना। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। ये प्रश्न 2 बार PCS के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। जो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था वो कितने सालों में लिखा गया था? 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में या 10 वर्षों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7 वर्षों में। मुग़लों की अदालत में भाषा थी, जो मुग़लों की अदालत होती थी उसमें कौन सी भाषा चलती थी? तुर्की भाषा, फ़ारसी भाषा, उर्दू भाषा या अरबी भाषा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ़ारसी भाषा चलती थी मुग़लों की अदालत में। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? जो नहीं है वो बताना, ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये वर्ड। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। इन चारों में से कौन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 1570, 1578, 1581, 1582। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो दीन ए इलाही है उसको किसी ने धर्म कहा था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन औलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से किसी ने नहीं धर्म कहा था। इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिन्हल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज प्रथम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुलोत्तुंग प्रथम ने। इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न हो गए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इतिहास के। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।